नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं हूं आपके साथ अनंदाराम बिश्नोई। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री धामी का 2 दिवसीय चंपावत का दौरा, गुरुद्वारा में जोड़ मेले के शुभारंभ समारोह में होंगे शामिल। कई सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। चंपावत पुलिस और एसओजी की बड़ी कार्रवाई, मनिहार गोच से नेपाली तस्कर अरेस्ट, कब्जे से 5 किलो चरस बरामद। लक्सर में तालाब में शव मिलने से फैली सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। हत्या की जताई जा रही आशंका, जांच में जुटी पुलिस। पौड़ी में एक के बाद एक हुए 3 सड़क हादसे में 6 लोग घायल। देहरादून जा रही कार स्लिप, व्यक्ति को बचाने के चक्कर में स्कूटी हुई अनियंत्रित तो वहीं अनकंट्रोल होकर खाई में गिरी गाड़ी। पिथौरागढ़ में मानसून के दौरान स्थापित होगा कंट्रोल रूम, आपदा से निपटने के लिए मिलेगा जल्द रिस्पांस। आईटीबीपी, एसएसबी और सेना के साथ मिलकर पहुंचाई जाएगी राहत। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने 2 दिवसीय दौरे जनपद पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम के अनुसार 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री आज करीब 11:50 पर अस्थायी हेलीपैड श्री रीठा साहिब पहुंचेंगे। इसके साथ ही 11:55 पर कार से रवाना होकर 12:05 पर श्री रीठा साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर जोड़ मेले के शुभारंभ समारोह में हिस्सा लेंगे। उसके बाद 12:45 पर कार से रवाना होकर 12:55 पर अस्थायी हेलीपैड रीठा साहिब पहुंचेंगे और उसके बाद 1 बजे हेलीपैड रीठा साहिब से नैनीताल के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। नैनीताल के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री धामी 3:30 पर नैनीताल से चंपावत के बनवासा स्टेडियम के हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद शाम को 7:15 पर बनवासा से कार से 7:30 पर टनकपुर पहुंचेंगे। श्री श्याम बाबा जागरण में शिरकत करेंगे। रात्रि विश्राम करने के लिए मुख्यमंत्री 8 बजे कार से खटीमा स्थित अपने निजी आवास के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अगले दिन यानी 3 जून को खटीमा से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 10:40 पर सर्किट हाउस चंपावत पहुंचेंगे। वहां कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और अन्य आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। खानपुर से पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने नहर किनारे स्थित कैंप कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता के दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उनकी कोशिशों से हो रहे विकास कार्यों का श्रेय उमेश कुमार ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में ढंडोरा को सीवर व्यवस्था और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी के लिए सरकार को खत लिखा था। इसके अलावा 2019 में मुख्यमंत्री को खत लिखकर कई विकास कार्यों को लेकर मांग की थी। बहुत से कार्य मंजूर हो रहे हैं और धरातल पर उतर रहे हैं, जिनका श्रेय मौजूदा विधायक उमेश कुमार ले रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। लगभग 2 साल लग गए। मैंने साक्ष्य दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, फेसबुक पे कह दिया कि मोहनपुरा और ये जो है आपका मिलाप नगर की ये जल निकास योजना मैंने कराई। कैसे करा दी भाई? 2019 1 मार्च को मैंने तत्समय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी को लिख के दिया। मुख्यमंत्री घोषणा 8 मार्च को हुई। फिर 20 मई 2020 को शासनादेश जारी हो गया। मैंने दोनों के साक्ष्य आपको दे दिए। पिछले महीने केंद्र ने, हमारे प्रदेश सरकार ने उसकी धनराशि जारी कर दी। ये तो यूजुअल प्रोसीजर है। सरकार में समय लगता है, घोषणा होती है, उसकी उद्घोषणा का जीओ जारी होता है, जीओ के बाद धनराशि जारी होती है। ये तो पैदा भी नहीं हुए थे जब तक 2019 में मैं विधायक था, 2020 में मैं विधायक था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ मुख्यालय में मानसून के दौरान कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। इस दौरान किसी भी तरह की घटना होने पर आईटीबीपी, एसएसबी और सेना के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य किया जाएगा। मानसून काल के दौरान सबसे अधिक घटना पिथौरागढ़ की धारचूला मुनास्यारी तहसील में सामने आती है। यह क्षेत्र आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील होने के साथ ही भूकंप के लिए भी 5 जोन में शामिल है। जिलाधिकारी रीना जोशी ने सभी विभागों के साथ आईटीबीपी, एसएसबी और सेना के साथ बैठक करते हुए बताया कि आपदा काल के दौरान
मानसून काल को देखते हुए समस्त विभागों के साथ मीटिंग की गई थी और सभी को निर्देश दिया गया कि आपदा को दृष्टि में रखते हुए अपनी तैयारी पूरी रखें और साथ ही साथ यहां के कंट्रोल रूम को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। तहसील के कंट्रोल रूम को भी एक्टिवेट हो जाएगा, साथ ही ये सब आपस में लिंक रहेंगे। कोई भी घटना की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये आपदा काल को देखते हुए, मानसून काल को देखते हुए समस्त विभागों के साथ मीटिंग की गई थी और इसमें सभी को निर्देश दिया गया है कि आपदा को दृष्टि में रखते हुए, मानसून को दृष्टि में रखते हुए अपनी तैयारियां पूरी रखें और साथ ही साथ यहाँ के कंट्रोल रूम को भी एक्टिवेट कर दिया है। इसके अलावा तहसील के कंट्रोल रूम भी एक्टिवेट हो जाएंगे। ये सब आपस में लिंक रहेंगे और कोई भी ऐसी घटना हमें की सूचना प्राप्त होगी तो तत्काल हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके लिए समस्त एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा के दिशा निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान के तहत ऑपरेशन क्रैक्स डाउन के तहत चंपावत पुलिस और एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की। टनकपुर के मनियार गोच से एक बड़े नेपाली चरस तस्कर को पकड़ने में कामयाबी मिली है। नेपाल से 5 किलो चरस लेकर आ रहे नेपाली चरस तस्कर को अरेस्ट किया है। चंपावत एसपी देवेंद्र पिंचा ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। देखिए, जो आपको पता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय है कि जनपद और स्टेट को पूरा नशा मुक्त करना है। उसी दिशा में काम करते हुए आज इंडो नेपाल बॉर्डर के पास में ही भारत की तरफ में एक नेपाली नागरिक को 5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ में बताया कि वो बनबसा टनकपुर की तरफ ही किसी को देने के लिए आ रहा था और उससे पूछताछ की जा रही है किसको देने आ रहा था। साथ ही उसके जो अन्य साथी है वहाँ पर, उसके बारे में हमारी तरफ पूछताछ की जा रही है। चूंकि ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, जो इस साल की हमारे जनपद की सबसे बड़ी क्वांटिटी है जिसकी कीमत लाखों में है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा पूरी टीम को 5,000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की। लक्सर स्थित बहादुरपुर रेलवे फाटक के पास एक तालाब से अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। ग्रामीणों के जरिए शव की शिनाख्त की कोशिश की गई, लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। शव को रुड़की मोर्चरी भेज दिया गया है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। कानून और शांति व्यवस्था के दृष्टिगत उत्तरकाशी पुलिस की ओर से पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अपरण यदुवंशी के निर्देशन में जनपद मुख्यालय में फ्लैग मार्च किया गया। मुख्यालय में जोशियाडा, ज्ञानसू चुग्गी, बठेदी, तांबा खानी बस अड्डा, काली कमली मार्ग, मुख्य बाजार, हनुमान चौक, कोथ रोड, विश्वनाथ चौक, भैरव चौक होते हुए भटवाड़ी टैक्सी स्टैंड, सब्जी मंडी ऑफिस पर फ्लैग मार्च कर आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। फ्लैग मार्च में पुलिस उपाध्यक्ष उत्तरकाशी अनुज कुमार, पुलिस उपाध्यक्ष यातायात प्रशांत कुमार के नेतृत्व में उत्तरकाशी पुलिस बल, फायर, एसडीआरएफ, पीएससी और होमगार्ड के जवानों की ओर से फ्लैग मार्च किया गया। उत्तरकाशी के विकास खंड डूडा की बीडीसी की बैठक हंगामेदार रही। सबसे पहले बैठक का कोरम पूरा न होने पर हंगामा हुआ। उसके बाद ग्राम प्रधानों की ओर से अधिकारियों से सवाल का जवाब मांगने पर ब्लॉक प्रमुख की ओर से प्रधानों को आमंत्रित सदस्य कहने पर प्रधानों ने जमकर हंगामा किया और ब्लॉक प्रमुख से बयान वापस लेने की मांग पर बैठक से बाहर निकल आए। सीडीओ एवं जिला अधिकारी के कहने पर भी जब मामला शांत नहीं हुआ तो प्रमुख को प्रधानों को मनाना पड़ा और फिर बैठक शुरू हो पाई। डीसी की बैठक हुई और विभिन्न विषयों पे यहाँ चर्चा हुई है। तो अन्य अनेक विभाग जैसे पीएमजीएसवाई, नरेगा को ले और मनरेगा को लेकर कुछ विषय थे, तो सभी को नोट किया गया है और संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि समय अंतर्गत उन पर कार्रवाई करके अगली बैठक से पहले सभी संबंधित सदस्यगण को अवगत कराई जाए। पौड़ी जनपद में एक के बाद एक 3 एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आई हैं। माकोट से पूजा करके एक परिवार देहरादून वापस आ रहा था। बीच रास्ते में वेगनार कार स्लिप हो गई और 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 महिलाएं और एक बुजुर्ग और एक बच्चा शामिल हैं। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच कोटद्वार पदमपुर के रहने वाला एक परिवार घूमने के लिए देवी मंदिर जा रहा था। एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में स्कूटी अनियंत्रित हो गई और इस दौरान बच्चे समेत एक ही परिवार के 3 लोग एक्सीडेंट के शिकार हो गए।
तीसरी घटना पल्ली गांव से देहरादून जा रहे थे वहां की है। बेर गांव के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस घटना में महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का कोटद्वार के बेस अस्पताल में लाया गया, जहां सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है। इस दौरान डॉक्टर ने बताया कि 6 घायलों को हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। बस टोटल 6 केसेस आ चुके हैं एक्सीडेंट के, जिसमें एक गाड़ी पलट गई थी और दूसरी गाड़ी किसी को बचाने के चक्कर में उन्होंने बताया कि स्कूटी पलट गई है, और उसमें से 2 पेशेंट सीरियस है। 2 पेशेंट को हम यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं। बाकी अभी बाकियों का एक्सरे कराया जाएगा, उसके हिसाब से हम मैनेज करेंगे, लेकिन बाकी सब स्टेबल हैं। 2 पेशेंट काफ़ी सीरियस हैं। अभी ऐसे हमें तो कोई सूचना नहीं मिली है, जैसे आएंगे तो उनको भी वैसे उस हिसाब से हम मैनेज करेंगे। धनौरी क्षेत्र के शिवदासपुर में अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाई गई। समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं सभी लोगों ने माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके चरणों में नमन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान गजराज पाल और दीपिका राठौड़ रहे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। देहरादून में यूकेडी ने नर्सेज भर्ती में बाहरी लोगों को शामिल करने के विरोध में चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को ही नियुक्ति में प्राथमिकता देने की मांग उठाई। यूकेडी ने चिकित्सा परिषद अध्यक्ष के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। दरअसल नर्सेज भर्ती के 1564 पदों पर अभिलेख सत्यापन से पहले ही सोशल मीडिया पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमाल ने बताया कि समूह गैप भर्ती में स्थायी निवासी होना जरूरी है। उन्होंने मांग उठाई कि अभिलेख सत्यापन में सर्वप्रथम बाहरी मूल के सभी आवेदकों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जांच शासन स्तर से कराई जाए। हम लोग आज यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और हमारी मांग ये है कि नर्सिंग की भर्तियों में सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के ही अस्थायी निवासियों को मौका दिया जाना चाहिए। यहाँ पर राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी ये मांग है कि एक्ट में भी यही व्यवस्था है कि सिर्फ उत्तराखंड के ही अस्थायी निवासियों को यहाँ पर मौका दिया जाना चाहिए। और हमारी एक मांग और है कि डॉक्यूमेंट जो भी हैं जिन्होंने भी फर्जी बनाए हैं, इनके डॉक्यूमेंट का प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, उसके बाद ही ये फाइनल किया जाए। हाई कोर्ट ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा था, इसको तत्काल दिया जाए। आज 18 हफ्ते हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल का ये अल्टीमेटम है कि अगर उत्तराखंड के अस्थायी निवासियों से इतर कोई और नर्सिंग में भर्ती होता है तो हम लोग इसके लिए व्यापक जन आंदोलन छेड़ेंगे। ये भर्तियां फिर हम किसी भी कीमत पर नहीं। दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड के आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कई सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया, जिसके बाद एसडीएम कोच तक जुलूस निकालकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए आरोपी साहिल को फांसी की सजा देने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दिल्ली में सरेआम चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या की वारदात का विरोध जताते हुए आरोपी को सीधे फांसी पर चढ़ाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, ये अगर ये हत्याएं नहीं रुकी तो ये बहुत बड़ा रूप ले लेंगी। इसलिए हमें चाहिए कि इस समय सरकार को उस साहिल को बहुत जल्दी से जल्दी
फांसी की सजा हो या फिर इस तरह से मारा जाए जैसे उसने उस लड़की को मारा है। बस हमारी ये मांग है कि सारी जनता के सामने ये मैसेज जाना चाहिए कि ये जो लव जिहादी है ये बंद हो, ये आतंकवाद बंद हो और लड़कियों को, छोटी छोटी नाबालिग लड़कियों को जो इस तरह मारा जा रहा है, बेरहमी से मारा जा रहा है, उसको जड़ से खत्म किया जाए। उत्तराखंड के डोईवाला क्षेत्र में बाहरी प्रदेश के संदिग्ध लोगों के द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के साथ ही क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे लव जिहाद और लैंड जिहाद के साथ धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने तमाम हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर डोईवाल तहसील और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देकर इन मामलों पर ठोस कानूनी कार्रवाई की मांग की। तहसील और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देते हुए हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने कहा कि आजकल जिस तरह से समुदाय विशेष की ओर से संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, उससे क्षेत्र में माहौल खराब हो रहा है। शासन प्रशासन से इन मामलों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए हिंदूवादी नेताओं ने कहा कि दिल्ली उत्तरकाशी के बाद डोईवाल में जिस तरह से लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय एसडीएम साहब को दिया कि क्षेत्र में लगातार हो रही आपराधिक गतिविधियों के बारे में। दूसरा, यहाँ पे लैंड जिहाद, लव जिहाद और सरकारी भूमि में कब्जा चल रहे हैं। इसके लिए हमने माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि शीघ्र इस पर कार्रवाई की जाएगी। यही काम हमने डोईवाला कोतवाल साहब को कहा है कि क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए एवं इनका सत्यापन किया जाए और क्षेत्र में लगातार ठेली वाले जो हैं इनका सत्यापन जो है तरीके से नहीं हो रहा है, इसके लिए कहा है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने प्रेस कर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जो 5 दिनों का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है, अगर उसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो महिला कांग्रेस सीएम और दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि महिला पहलवानों की बात सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अगर अब बड़ी कार्रवाई बृजभूषण पर नहीं हुई और महिला पहलवानों पर लगाई धाराएं नहीं हटाई गई तो महिला कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी। लोग हर तरीके से जो महिला पहलवान है उनके साथ हैं और अगर सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती, अभी इनको जो इन लोगों ने नरेश सकेत जी ने जो टाइम दे रखा, अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी तो महिला कांग्रेस पूरे प्रदेशों में मुख्यमंत्री आवास का घेराव और जो दिल्ली में है प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उनसे सवाल करेंगे कि ऐसा क्या है कि जब जो लड़कियां देश के लिए मेडल जीत के ला रही है तब प्रधानमंत्री उसको अपने यहाँ डिनर पे बुला रहे हैं, लेकिन जब वो अपने ऊपर एक शोषण का आरोप लगाती है तब आप उस पर कोई केस नहीं करते। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और उत्तराखंड की सह प्रभारी अभया चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पहलवानों का अपमान कर रही है। मेडल लाने पर प्रधानमंत्री इन खिलाड़ियों के साथ अपनी फोटो खिंचवाते हैं, जबकि आज उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। महिला पहलवानों के साथ पुरुष पुलिसकर्मी किस तरह से अभद्रता कर रहे हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। लिहाजा यूथ कांग्रेस की ओर से पूरे देश में पहलवानों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। यूथ कांग्रेस इनकी आज हर जगह पूरे देश में कहा गया है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी की तरफ से निर्देश हुआ है कि प्रत्येक मुख्यालय पे या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो प्रदर्शन करके हमें इसका विरोध व्यक्त करना है, क्योंकि कल तक जो हमारा देश का गौरव थे उनके संग प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचा रहे थे। आज प्रधानमंत्री जी अपने सांसद को बचाने के लिए उन पहलवानों को लाठी चार्ज करवा रहे हैं और कहाँ से मतलब पुरुष पुलिस द्वारा भी उनको कितनी गलत तरीके से छुआ जा रहा है, उसका प्रधानमंत्री जी बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रहे। इसलिए भारतीय कांग्रेस पहलवानों के समर्थन में हर जगह प्रदर्शन कर रही है। पिथौरागढ़ में लंपी बीमारी से अभी तक 15 पशुओं की मौत हो चुकी है। वहीं वर्तमान में 400 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। पिथौरागढ़ में पशुधन अधिकारियों और चिकित्सकों की कमी के कारण 30 पशुधन अधिकारी रुद्रपुर और नैनीताल से यहां रोग रोकथाम और टीकाकरण के लिए भेजे गए। और प्रथम फेज में हमने 1 लाख पशुओं का लक्ष्य रखा है, तो लगभग अभी 35,000 पशुओं का टीकाकरण हम और करने जा रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अभी तक टोटल करीब 2200 से अधिक पशु इस बीमारी से ग्रसित पाए गए, जिसमें से हमने लगभग 1800 पशु उपचार के उपरांत ठीक हो गए हैं और आज की तारीख पे 400 के लगभग पशु जो हैं वो अभी भी एक्टिव केस की श्रेणी में हैं।
और विभिन्न क्षेत्रों से जो LSD से मृत्यु के हमारे पास केसेज हैं, लगभग 15 गोवंशीय पशुओं की जो डेथ है वो लंपी से पाई गई है। हालांकि लंपी से अकेले डेथ नहीं होती है, लंपी के साथ अगर उसको सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस हैं या कोमॉर्बिड हम उसको बोलते हैं तो उसकी वजह से इसमें मोर्टेलिटी होती है, अन्यथा केवल 1 से 2% केस में ही लंपी में मौत होती है। तो वर्तमान में पर्याप्त दवा वैक्सीन है, तो हम जहाँ से भी हमारे पास एक्स्ट्रा सूचनाएं आती हैं तो वहाँ भी हम अतिरिक्त टीमों को भेजकर इसका रोकथाम कर रहे हैं और जल्दी ही ये पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएगी। बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां नगर पालिका की ओर से कूड़ा निस्तारण के लिए बनाई गई कूड़ा निस्तारण केंद्र के बाहर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि नगर पालिका उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और वह इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। बता दें कि जनपद तावाखानी के पास सालों से कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है और उसके कारण स्थानीय लोगों को समस्या उत्पन्न हो रही है। इसी के निस्तारण के लिए नगर पालिका ने करोड़ों रुपए खर्च कर तिलोथ में कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया, पर ग्रामीण इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। नगर पालिका ने जो यहाँ पर ये मशीन लगाई है, ये किसी भी जनप्रतिनिधि को विश्वास में न लिया गया है, न ही जनता को विश्वास में लिया गया है। और यहाँ पर नगर पालिका ने जबरदस्ती इस मशीन को खड़ा कर दिया है और जो कोर्ट का आदेश है वो भी हमारे पक्ष में है। और हम अब इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि नगर पालिका पूरा बाजार का कचरा उठाकर यहाँ हमारे सिर में थोपने के उनका विचार है। इसलिए हम लोग भी अपनी बात को शांतिपूर्वक ढंग से अपने आंदोलन को सरकार तक पहुँचाएंगे कि भाई ये जो कार्य हो रहे हैं गलत हो रहे हैं। जो कूड़ा प्रबंधन एक्ट 2016 का है, भारत सरकार ने जारी किया हुआ है, उसके अनुसार ये जो यहाँ पे इन्होंने क्षेत्र चुना है ये बहुत ही गलत चुना है और इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। और उसी का हवाला देते हुए जो है कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है। ये जगह कूड़ा जो इन्होंने जो कूड़े का जो ये सेग्रीगेशन करने की पालिका का जो ये कह रही है कि हम यहाँ पे करेंगे, तो उसके लिए ये जगह उपयुक्त नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्ट के अंदर जो भी चीजें हैं उसके अनुसार ये सही नहीं है। और जो इसमें आंकड़े थे पहले अधिकारियों ने इसको छुपाया गया। इसमें धरना प्रदर्शन नहीं, ये विरोध प्रदर्शन है और ये विरोध सिर्फ नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी के इस जबरन इस कूड़े को जो यहाँ पर डाला जा रहा है उसके लिए विरोध प्रदर्शन आज तिलोथ और बाड़ागड्डी की जनता द्वारा किया जा रहा है। हम नगर पालिका से मात्र और प्रशासन से सिर्फ एक उम्मीद कर रहे हैं कि हाई कोर्ट द्वारा जो याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है उस याचिका का आप लोग अनुपालन करें, जो कि उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि एनजीटी के दायरे में ये जो भूमि। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी का 2 दिवसीय चंपावत दौरा, गुरुद्वारा में जोड़ मेले के शुभारंभ समारोह में होंगे शामिल, कई सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। चंपावत पुलिस और एसओजी की बड़ी कार्रवाई, मनियार गोट से नेपाली तस्कर अरेस्ट, कब्जे से 5 किलो चरस बरामद। लक्सर में तालाब में शव मिलने से फैली सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लिया शव, हत्या की जताई जा रही आशंका, जांच में जुटी पुलिस। पौड़ी में एक के बाद एक हुए 3 सड़क हादसे में 6 लोग घायल, देहरादून जा रही कार स्लिप, व्यक्ति को बचाने के चक्कर में स्कूटी हुई अनियंत्रित तो वहीं अनकंट्रोल होकर खाई में गिरी गाड़ी। पिथौरागढ़ में मानसून के दौरान स्थापित किया जाएगा कंट्रोल रूम, आपदा से निपटने के लिए मिलेगा जल्द रिस्पांस, आईटीबीपी, एसएसबी और सेना के साथ मिलकर पहुंचाई जाएगी राहत। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।